नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी प्रोसेस और आपके टॉपिक भी है। चाहे आप यूजीसी में ले लीजिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट, कहीं पर भी आप ले लीजिए, ये टॉपिक आपको 100% मिलेगा। और साथियों, जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, इससे बाहर एक भी % आपका कहीं से भी कोई भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। मैं इतना डिटेल से लिखा दूंगा आपको, बस विश्वास करके आप लिखिए, पढ़िए, समझिए और विश्वास कीजिए बस। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की शुरुआत। श्री गणेश, जय श्री राम। हिंदी भाषा या भाषा विज्ञान, तो शुरुआत कर रहे हैं भाषा विज्ञान की। और भाषा विज्ञान में जो शुरुआत है वो है हिंदी भाषा की। ठीक है, किसकी है? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा आप डालिए। और ये हमारी जो है क्लास नंबर कौन सी है? ये हमारी क्लास है, क्लास संख्या आप लिखिए, क्लास संख्या 01। ये हमारी क्लास संख्या कितनी है? 01 है साथियों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और टॉपिक का नाम है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। लिखिए, हिंदी भाषा का उद्भव। टॉपिक तो ये मान लो कि इससे बेस्ट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। हिंदी भाषा का उद्भव। हिंदी भाषा का उद्भव लिखिए आप। हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरी प्रोसेस लिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हिंदी भाषा के उद्भव में नंबर 1 आप लिखिए, वैदिक संस्कृत आई। सबसे पहले क्या आई? वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत का जो समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व रहा। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व रहा है साथियों। फिर वैदिक संस्कृत के बाद में, वैदिक संस्कृत के बाद में क्या आया? लौकिक संस्कृत आती है साथियों। क्या आती है? लौकिक संस्कृत आती है। ठीक है, अब लौकिक संस्कृत का जो समय है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक इसका समय रहा। इसके बाद में आगे बढ़े तो इसके बाद में फिर क्या आती है? प्रथम प्राकृत, जिसे हम लोग कहते हैं पाली भाषा। प्रथम प्राकृत, और जिसे हम कहते हैं पाली भाषा। क्या कहते हैं? पाली भाषा भी हम लोग इसको कहते हैं। और इसका जो समय है वो 500 ईस्वी पूर्व से 0 ईस्वी पर, 500 ईस्वी पूर्व से 0 ईस्वी पर हम लोग आ जाते हैं। अब यहां से हम लोग जो है ईस्वी पे चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लिखिए। चौथे नंबर पर फिर आगे बढ़ती है बात, और चौथे नंबर पर हम आ जाते हैं यहां पर द्वितीय प्राकृत भाषा। द्वितीय प्राकृत भाषा, और द्वितीय प्राकृत भाषा कह दो या इसको प्राकृत भाषा कह दो, इसको या शुद्ध प्राकृत भाषा कह दो, एक ही बात है। इसको प्राकृत भाषा भी कह देते हैं या शुद्ध प्राकृत भी इसको कह देते हैं। शुद्ध प्राकृत भी इसको कह देते हैं साथियों। और इसका जो समय रहा है वो रहा है साथियों 0 ईस्वी से हम बात करते हैं ये 500 ईस्वी तक अब समय इसका हो जाता है। इसके बाद में 5 नंबर पर आगे जब बात बढ़ी, ये इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत, फिर प्रथम प्राकृत, जिसको पाली कहते हैं हम लोग, फिर प्राकृत आई। इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप भी याद करना भाई, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, और कब कब इनका जो है रहा है समय। 5वें नंबर पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आ जाती है अपभ्रंश। क्या आ जाती है? अपभ्रंश भाषा आ जाती है। और 5वें नंबर पर जब अपभ्रंश भाषा आती है तो इसका जो समय रहा है, इसका जो समय रहा है साथियों, 5वें नंबर पर अपभ्रंश भाषा आती है, और इसका जो समय रहा है वो समय रहा है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक इसका समय रहा है। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे बात बढ़ी, और फिर हम छठा नंबर डाल देते हैं हिंदी का। अपभ्रंश के बाद में हिंदी, और इसका जो समय रहा है वो रहा है 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक का इसका समय रहा है साथियों। तो ये हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा का उद्भव हमने शुरू किया है भाषा विज्ञान के अंतर्गत। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इससे बेस्ट नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, ये मेरा दावा है। और आप लिखिए, नोट्स बनाइए, समझिए, और मैं कहता हूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। चाहे कहीं पर भी कोई भी एग्जाम हो पूरे इंडिया में, हिंदी साहित्य का अगर इतिहास आता है और वहां पर साथियों भाषा विज्ञान को भी लिया जाता है, तो यहां से एक भी टॉपिक या एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा दावा है, ये वादा है आपसे। बस आप पढ़िए, और साथियों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर फिर टॉपिक डालिए। इसके बाद में हम लोग लिखते हैं
अपभ्रंश के निम्न 7 रूप हमने किए हैं। लिखो, अपभ्रंश के निम्न 7 रूप। अब अपभ्रंश के निम्न जो 7 रूप थे उनको भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पर कौन कौन से 7 रूप रहे हैं, लिखिए। सबसे पहला रहा बिहारी हिंदी। क्या रहा सबसे पहला? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी से जो निकली है वो निकली है मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये इससे निकली हुई है साथियों बोलियां, बिहारी हिंदी से। और इसके अंदर जो आती है कौन कौन सी, बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी को हम पढ़ने वाले हैं, ये इससे निकली हुई उपबोलियां हैं। और इसके अंतर्गत जो आते हैं, सेकंड नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे साथियों। यहां पर सेकंड नंबर पर जो बात आती है वो आती है किसकी? बंगला की। और थर्ड नंबर पर जो बात आती है साथियों वो आती है उड़िया की। और फोर्थ नंबर पर जो बात आती है साथियों वो आती है असमिया की। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत सारी चीजें आने वाली है। तो बिहारी हिंदी पहले, अपभ्रंश के निम्न 7 रूप हैं। तो सबसे पहले हमने बिहारी हिंदी को देखा, फिर बंगला, उड़िया और असमिया इसके अंतर्गत है, मगही, मैथिली, भोजपुरी इसके देखी जाती है। आगे फिर बात करते हैं। यहां पर नंबर 2 पर हम लोग आ जाते हैं। ये मागधी अपभ्रंश में है भाई, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये मागधी अपभ्रंश में। यहां लिख लो, यहां लिखाई देता हूं। ये जो है साथियों ये किस में आएगी? मागधी अपभ्रंश में आएगी। यहां पर नंबर 1 डालो, मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश, ये मागधी अपभ्रंश स्टार्ट होती है। ठीक है, यहां तक कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। लिखो, अपभ्रंश के 7 रूप हैं। सबसे पहले मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में हम लोगों ने जो है 4 भाषाएं हमने देखी, बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया और असमिया। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी इसकी उपबोलियां आ जाती है, ये समझ में आ जाना। अब ये पहला हो गया ना। अब इसमें नंबर 2 पे चलो। नंबर 2 आएगा, वो है दूसरे नंबर पर। लिखो, नंबर 2 है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश, समझ में आ जाएगा सब धीरे धीरे। अब अर्धमागधी अपभ्रंश, अब अर्धमागधी अपभ्रंश की जो है उसमें क्या है? पूर्वी हिंदी। क्या निकलेगी? पूर्वी हिंदी यहां से निकली। और पूर्वी हिंदी की जो उपबोलियां हैं वो क्या क्या है साथियों? पूर्वी हिंदी की जो उपबोलियां हैं वो लिख लो, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसमें आ जाएगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में बड़ी की मात्रा लगा लेना। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसके अंतर्गत आ जाएगी भाई। छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसमें आ जाएगी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये उपबोलियां हैं इसकी। अब इसके बाद में यहां पर थर्ड नंबर पर जो आ जाती है वो है हमारी महाराष्ट्री, महाराष्ट्री अपभ्रंश। महाराष्ट्री अपभ्रंश। ठीक है, महाराष्ट्री अपभ्रंश में यहां से जो निकली भाषा है वो क्या है? महाराष्ट्री अपभ्रंश से वो निकली भाषा है मराठी का, मराठी भाषा का विकास। यहां से लिखो, मराठी भाषा, मराठी भाषा का विकास हुआ। यहां से महाराष्ट्री अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? मराठी भाषा का विकास हुआ साथियों। आगे लिखिए, फिर इसके बाद में 4th नंबर पर आ जाता है यहां पर जो है कस अपभ्रंश। कस अपभ्रंश, जो कस अपभ्रंश है यहां से निकली है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी की जो उपबोलियां हैं वो कौन कौन सी है? लिख लीजिए यहां पर। पहाड़ी हिंदी की जो उपबोलियां हैं वो कौन कौन सी है? मंडियाली, मंडियाली को हम लोग हिमाचली भी कह देते हैं, हिमाचली। ठीक है, इसके बाद में इसी में ही दूसरे नंबर पर आ जाइए गढ़वाली, और इसी में ही तीसरे नंबर पर आ जाइए कुमाऊनी, और इसी में ही चौथे नंबर पर आ जाइए, चौथे नंबर पर आ जाइए नेपाली। ये इसकी उपबोलियां हैं। तो कस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी, कस अपभ्रंश की पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी से फिर ये 4 उपबोलियां निकली है साथियों। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है ना, कस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी से फिर ये 4, पहाड़ी हिंदी की ये 4 उपबोलियां रही है। 5वें नंबर पर आ जाइए, 7 यहां पर रूप हैं अपभ्रंश के। कितने रूप हैं? 7। अब मैं एक बार फिर रिवाइज करा दूंगा तो पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, 5वें नंबर पर आ जाओ यहां पर, और 5वां नंबर है अपना शोरसेनी अपभ्रंश। क्या नाम है? शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश, और शोरसेनी अपभ्रंश जो है साथियों इससे निकली है पश्चिमी हिंदी। क्या निकली है? पश्चिमी हिंदी। लिख लीजिए आप यहां पर, पश्चिमी
हिंदी। और पश्चिमी हिंदी से जो बोलियां उपबोलियां निकली है उनको भी आप लिख लीजिए यहां पर, पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी उपबोलियां निकली है साथियों, और उन उपबोलियों में कौन कौन सी उपबोलियां इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखा देता हूं यहां पर। सबसे पहले यहां से निकली खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी से कौन सी निकली है, खड़ी बोली निकली है। दूसरे नंबर पर लिख लो गुजराती, ठीक है। तीसरे नंबर पर लिख लो कन्नौजी, ठीक है। इसके बाद में चौथे नंबर पर लिख लो, कन्नौजी के बाद में ब्रजभाषा, चौथे नंबर पर ब्रजभाषा, ठीक है। और पांचवें नंबर पर लिखो बुंदेली, और छठे नंबर पर लिखो यहां पर हरियाणवी, हरियाणवी, छठे नंबर पर लिखो हरियाणवी। और सातवें नंबर पर लिखो यहां बुंदेली, बुंदेली हो गया, हरियाणवी हो गया यहां से। और इसी से ही पश्चिमी हिंदी के बाद में राजस्थानी हिंदी भी यहां से निकलना, अब मान लीजिए राजस्थानी हिंदी भी यहीं से ले लो। पश्चिमी हिंदी के बाद में राजस्थानी हिंदी भी यहां से निकली है, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी में जो भी बोलियां बोली जाती है वो लिख लो, जयपुरी, जयपुरी, मेवाती, जयपुरी मेवाती, मारवाड़ी, और एक है मेवाड़ी। ये भी आप यहां पर लिख लेना भाई, ठीक है। तो शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ, और पश्चिमी हिंदी में जो है खड़ी बोली, गुजराती, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी में ये बोला जाता है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। पांचवें नंबर पर हम लोगों ने देख लिया। अब छठा नंबर आ जाता है, और छठे नंबर पर आप देखिए अगला आता है पेशाची अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश। पेशाची अपभ्रंश में जो है साथियों क्या क्या निकली, पंजाबी, पंजाबी, और एक है लहंदा, ये इसकी बोलियां हैं। इसके बाद में अगले पे चलते हैं हम लोग, यहां पर सातवें नंबर पर आ जाते हैं, और सातवें नंबर पर जो है ब्राचड़ अपभ्रंश, जिसे हम लोग कहते हैं ब्राचड़ अपभ्रंश। अपभ्रंश के सात रूप है ये, ब्राचड़ अपभ्रंश। और ब्राचड़ अपभ्रंश से जो है कौन सी निकली है, सिंधी निकली है, ठीक है। यहां तक कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ब्राचड़ अपभ्रंश से क्या निकली है, सिंधी, और जो है पेशाची अपभ्रंश से जो है पंजाबी और लहंदा निकली है साथियों। तो ये आपको लिख लेने हैं, ये 7 अपभ्रंश के रूप हम लोगों ने देखे हैं। तो आप एक बार यहां पर देख लीजिए, पूरा स्टार्टिंग से समझा देता हूं ताकि आपको वापस से कोई समस्या नहीं आएगी। देखो हम लोगों ने स्टार्ट किया है हिंदी भाषा, भाषा विज्ञान है उसमें हिंदी भाषा को हम लोग देख रहे हैं। हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, उसका समय ये रहा है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक इसका जो समय रहा है साथियों। उसके बाद में जो है लौकिक संस्कृत आती है, फिर प्रथम प्राकृत पाली भाषा आती है, फिर द्वितीय प्राकृत या प्राकृत शुद्ध भाषा आती है, द्वितीय प्राकृत यानी कि जिसको प्राकृत कहते हैं हम लोग, फिर अपभ्रंश भाषा, फिर हिंदी आती है 1000 ईस्वी से अब तक। इसके बाद में अपभ्रंश के निम्न 7 रूप हमने देखे हैं। तो सबसे पहला जो रूप आता है वो मागधी अपभ्रंश आता है। सबसे पहला रूप क्या है, मागधी अपभ्रंश है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में जो है मगही, मैथिली और भोजपुरी बोलियां, बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया और असमिया जो है मागधी अपभ्रंश से निकली हुई बोलियां। इसके बाद में बिहारी हिंदी में जो है मगही, मैथिली और भोजपुरी को हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद में आ जाइए सेकंड नंबर पर अर्धमागधी अपभ्रंश। अपभ्रंश के 7 रूप है ये। अर्धमागधी अपभ्रंश दूसरा रूप है। अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है पूर्वी हिंदी निकली, और पूर्वी हिंदी में क्या क्या पढ़ेंगे, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी उपबोलियां इसकी रही है। फिर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी भाषा का विकास हुआ। इसके बाद में कस अपभ्रंश, कस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी से मडियाली, जिसे हिमाचली भी कहते हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली कहते हैं। इसके बाद में आ जाइए शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली। पश्चिमी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती है, खड़ी बोली, गुजराती, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी। राजस्थान हिंदी में जयपुरी, मेवाती और मारवाड़ी और मेवाड़ी आती है। इसके बाद में पेशाची अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश में पंजाबी और लहंदा, और ब्राचड़ अपभ्रंश में जो है सिंधी। ये 7 अपभ्रंश के हम लोगों ने जो है रूप देखे हैं, और 7 अपभ्रंश के रूपों में कौन कौन सी उपबोलियां रही है, और उनमें कौन कौन सी बोलियां जो है बोली जाती है साथियों, ठीक है। तो यहां तक इसी के अंदर से भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाऊंगा बोलियों के भी, आप टेंशन मत लीजिए। हिंदी भाषा में भाषा विज्ञान के प्रश्न बहुत सारे करवाने वाला हूं, तो आपको समस्या नहीं आएगी इस चीज की, तो मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अगला टॉपिक आप यहां पर लिखिए, और अगला टॉपिक डालिए, वो है हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई भाई, ठीक है, लिखो। अगला टॉपिक है हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। ये अगला टॉपिक है अपना, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। अब हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये चीज हमें देखनी है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है बहुत सी बार। चलिए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, लिखिए यहां पर। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के, लिखो इसमें, हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु, हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से हैं, सिंधु शब्द से हैं।
सिंधु सिंधु सिंध सिंधु सिंध नदी को कहते हैं। सिंधु सिंध नदी को कहते हैं। यह सिंधु शब्द ईरानी यानी कि पारसी, यह सिंधु शब्द ईरानी यानी कि पारसी में जाकर जो है साथियों हिंदू हो गया। पारसी में जाकर के क्या हो गया? हिंदू हो गया। आगे देखिए इसके, फिर सरल होने से हिंद बन गया। इसका अर्थ क्या था? सिंध प्रांत। इसका अर्थ सिंध प्रांत या सिंध प्रदेश जिसे हम लोग कह सकते हैं। इसका अर्थ था सिंध प्रांत या सिंध प्रदेश जिसको हम लोग कह सकते हैं। आगे लिखिए, बाद में ईरानी भारत के और अधिक भूभाग से परिचित होते गए। अधिक भूभाग से परिचित होते गए। तो सबसे मेन बात यह थी कि हिंदी शब्द का जो संबंध है वो संस्कृत के सिंधु शब्द से रहा है, और सिंधु शब्द जो है सिंध नदी को कहते हैं। ठीक है, फिर सिंधु शब्द ईरानी यानी कि पारसी में जाकर के वो हिंदू हो गया। फिर ये सरल होने से हिंद बन गया और इसका अर्थ हो गया सिंध प्रदेश। बाद में ईरानी भारत के और अधिक भूभाग पर परिचित, यानी कि जो ईरानी थे वो भारत के और भी अधिक भूभाग से क्या होने लगे? परिचित हो गए। ठीक है, आगे लिखते हैं फिर इसी में, तथा हिंद शब्द धीरे धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया। तथा हिंद शब्द धीरे धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया। इसमें ईरानी का एक प्रत्यय जुड़ने से हिंदिक शब्द बना जिसका अर्थ क्या था साथियों? जिसका अर्थ था हिंद का इसी हिंदिक से यूनानी में इंडिया, तथा अंग्रेजी में इंडिया, यूनानी में इंडिका तथा अंग्रेजी में इंडिया शब्द बना इसी से। ठीक है, फिर आगे धीरे धीरे क्या हुआ? सारी पूरी चीजें लिखा रहा हूं, एक चीज आपको छूटने वाली नहीं है। आगे धीरे धीरे क्या हुआ? कालांतर में हिंदिक शब्द से जो है क का लोप हो गया तथा हिंदिक यानी कि हिंदी शब्द शेष रह गया। आरंभ में
यह शब्द विशेषण था जिसका अर्थ आरंभ में यह शब्द विशेषण था जिसका अर्थ आरंभ में यह शब्द क्या था, विशेषण था जिसका अर्थ हिंद प्रदेश से संबंधित है, जिसका अर्थ हिंद प्रदेश से संबंधित हैं, हिंद प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, फिर आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े तो फिर क्या हुआ, भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले, हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले सरफुद्दीन यज़दी, ठीक है, सरफुद्दीन यज़दी के जफरनामा ये था 1424 ईस्वी में लिखा गया, में मिलता है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट बात थी, भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां मिलता है, सरफुद्दीन जो है यज़दी थे, उनके जफरनामा जो ग्रंथ था 1424 में प्रकाशित हुआ था, इसमें हमें सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है देखने को। तो आप लिखिएगा इस चीज को, बहुत जबरदस्त बात है। तो हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी के जफरनामा में मिलता है। तो यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, शॉर्ट में भी मैं लिखा देता हूं इसको, किस तरह से, देखो शॉर्ट में लिख लो ताकि आपको पता रह जाएगा। शॉर्ट में लिखो इसको, विशेष रूप से इसका शॉर्ट लिख लेते हैं, इसका शॉर्ट है, शॉर्ट में लिख लो इसको। तो कैसे बढ़ाइए, सिंधु क्या है, संस्कृत का शब्द है, सिंधु क्या था, संस्कृत का शब्द है, और यहां से हम लोग, ये वैदिक संस्कृत का है, मैं भी बता देता हूं, संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत का एक शब्द है ये। और यहां से हम लोग आगे बढ़े, यहां से हम लोग कैसे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं साहब, यहां से हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के साथ ही फिर क्या हुआ, ये सिंध बन गया, क्या बन गया, सिंध बन गया। ठीक है, सिंध जो है ये लौकिक संस्कृत का शब्द था, लौकिक संस्कृत का शब्द था ये। ठीक है, शॉर्ट में लिख लीजिए ताकि आपको जो है ना समस्या नहीं आएगी। इसके बाद में फिर हम आगे बढ़े, इसके बाद में फिर आगे बढ़े, तो आगे बढ़े तो ये क्या बन गया, हिंद, क्या बन गया, हिंद बन गया, जिसको या हिंदू कह दो, ये हिंदू बन गया। और ये जो शब्द था ये क्या था, ये ईरानी था, ये ईरानी, जिसे हम लोग पारसी भी कह देते हैं, ये ईरानी या पारसी था। इसके बाद में फिर आगे बढ़े हम लोग, फिर यहां से हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं, और ये क्या बन जाता है, हिंदी बन जाता है, क्या बन जाता है, हिंदी बन जाता है, हिंदी बन जाता है। और ये कौन सा शब्द था, ये पारसी शब्द रह जाता है। इसके बाद में फिर आगे बढ़े हम लोग, और आगे बढ़ने पर आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ने पर फिर क्या, किस रूप में आ जाते हैं हम लोग, यहां पर हिंदी रूप में आ जाते हैं। और हिंदी जो शब्द है वो आप सबको पता होना चाहिए, एक पारसी शब्द है। तो इस तरह से हम लोग जो है इस यात्रा पर चले। तो ये यात्रा इस तरह से रही है भैया हिंदी की। तो याद रखना, सिंधु, पहले सिंधु आप जानते हो एक नदी का नाम था, वैदिक संस्कृत का शब्द था, फिर सिंधु से हम लोग सिंध बने, सिंध एक नदी है, और सिंध जो है लौकिक संस्कृत का शब्द है। यहां से फिर धीरे धीरे हिंद, ईरानी पारसी में जो है सिंध को जो है स को ह बोलते हैं, इसलिए हिंद या हिंदू बोल दिया। फिर यहां से आगे बढ़े तो हिंदी बन गया पारसी में, और फिर क का लोप धीरे धीरे हो जाता है, और फिर हिंदी हम लोग बना देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हिंदी शब्द है वो एक पारसी शब्द है, हिंदी जो शब्द है वो एक पारसी शब्द है, यानी कि हिंदी का जो हिंदी नाम है वो भी एक पारसी ही है, पारसी नाम है साथियों। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं, वर्तमान में हिंदी शब्द का प्रयोग जो है निम्नलिखित 3 अर्थों में हो रहा है। ये लिख लिया, टॉपिक डालिए अगला, वर्तमान में हिंदी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित वर्तमान में हिंदी शब्द का जो प्रयोग है, वर्तमान में हिंदी शब्द का जो प्रयोग है वो निम्नलिखित, वर्तमान में हिंदी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित 3 अर्थों में हो रहा है, निम्नलिखित 3 अर्थों में हो रहा है, 3 अर्थों में हो रहा है। वर्तमान में हिंदी शब्द का प्रयोग जो है कितने अर्थों में हो रहा है, 3 अर्थों में हो रहा है। तो ये आप टॉपिक डाल लीजिए, और 3 अर्थों में कैसे हो रहा है हम लोग यहां पर देखते हैं। सबसे पहले
नंबर एक, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले नंबर एक, विस्तृत अर्थ में, विस्तृत अर्थ में इसको हम लोग देख रहे हैं। तो विस्तृत अर्थ में इसका प्रयोग कैसे हो रहा है, यह भी देखने वाली बात है। विस्तृत अर्थ में देखो यहां पर, विस्तृत अर्थ में, विस्तृत अर्थ में हिंदी का आशय है, विस्तृत अर्थ में हिंदी का आशय है, विस्तृत अर्थ में हिंदी का आशय है 5 उपभाषाएं, 5 उपभाषाएं, हिंदी का आशय है 5 उपभाषाएं एवं 17 यानी कि 17 बोलियां, 17 बोलियां विस्तृत अर्थ में हो रहा है हिंदी का प्रयोग, बोलियां हैं। तो याद रखना उपभाषाएं कितनी है, 5 हैं, बोलियां कितनी है, 17 हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, 18 नहीं है, 17 बोलियां हैं। मैं आपको बता दूंगा गिन के भी आगे, इसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है, इतिहास में हिंदी शब्द का प्रयोग, हिंदी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में, इसी अर्थ में, इसी अर्थ में होता है, इसी अर्थ में होता है। तो विस्तृत अर्थ की अगर बात करें तो 5 उपभाषाओं में और 17 बोलियों में जो है हिंदी शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ये विस्तृत अर्थ है साथियों इसका, तो आप अच्छे से लिखिए टॉपिक डाल करके। अब इसके बाद में नंबर 2 पर हम लोग बात करते हैं, वो नंबर 2 है भाषा विज्ञान के रूप में इसका अर्थ किस तरह से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। भाषा विज्ञान के रूप में लिखिए, और भाषा विज्ञान के रूप में है पश्चिमी हिंदी एवं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी एवं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी एवं पूर्वी हिंदी की जो है 8 बोलियां हैं, इन दोनों की मिलाकर इनमें भी होता रहा है। भाषा विज्ञान की, अगर भाषा विज्ञान के रूप में अगर हम बात करें तो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों में भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो यहां लिख लीजिए 8 बोलियां, इसकी कितनी बोलियां, 8 बोलियों में इसका प्रयोग हो रहा है। तो ये लिख लीजिए, यहां पर आता है ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, और उसके बाद लिखिए हरियाणवी, हरियाणवी और अवधी, अवधी, बघेली और एक है छत्तीसगढ़ी। बताओ, इसमें भी हिंदी शब्द का प्रयोग हो रहा है। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की जो उपबोलियां हैं, 8 बोलियां हैं, उपबोलियां 8 जो बोलियां हैं, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी, इनके अंदर भी जो है भाषा विज्ञान के रूप में देखें तो हिंदी शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वो है तीसरे नंबर पर, तीसरा नंबर थोड़ा देखो, तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो तीसरा नंबर पे आता है संकुचित, संकुचित अर्थ में अगर हिंदी का प्रयोग हो रहा है, संकुचित अर्थ में अगर हम देखें तो संकुचित अर्थ में जो हिंदी का प्रयोग हो रहा है वो हो रहा है खड़ी बोली में। किसमें हो रहा है, खड़ी बोली में हो रहा है साहब। संकुचित अर्थ में अगर बात करें तो खड़ी बोली में इसका प्रयोग हो रहा है। हो गया 3। चौथे नंबर पर आ जाते हैं, और संकुचित अर्थ हो गया ना, खड़ी बोली हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये था अपना भैया, ये हमने देखा कि कहां कहां पर हिंदी शब्द का प्रयोग हो रहा है, और 3 अर्थों में हो रहा है, 4 नहीं थे, 3 ही अर्थ हैं। तो 3 अर्थों में इसका प्रयोग हो रहा था। सबसे पहले विस्तृत अर्थ में देखा, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियों में इसका प्रयोग हुआ हिंदी का। फिर भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखा तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों में इसका प्रयोग हुआ, और संकुचित अर्थ में हमने देखा खड़ी बोली में इसका प्रयोग हो रहा था, ठीक है। तो यहां पर तो ये जो है हिंदी शब्द का प्रयोग कहां कहां पर कैसे कैसे हो रहा है, ये चीज हमने यहां पर देखी है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। अब आता है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। अगला यहां पर टॉपिक डालिए, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। अगला टॉपिक है हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। अब यहां पर लिखे हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों में सबसे पहले लिखने वाली बात, इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात यही है कि हिंदी, हिंदी में 5 तो उपभाषाएं थी, 5 तो उपभाषाएं थी नहीं है, ठीक है। और 17 क्या थी इसमें, याद रखना 5 तो उपभाषाएं और 17 जो है बोलियां रही है।
इसका ध्यान रख लेना ढंग से, फिर बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ जाओ अब इसी क्रम में। साथियों, जो लोग कहते हैं ना, उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूं मैं, ये सोच लेना आप लिख लेना ढंग से। एक एक चीज लिखवाऊंगा, आप खुद भी मान जाओगे कि नहीं यार मजा आ गया, सर ने बहुत जबरदस्त बताइए, बहुत जबरदस्त चीजें लिखवाई है। तो यहां से अब ये टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, और लिखिए कैसे है 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां कैसे है, इसका पूरा मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूं। लिख लीजिए इसको, कैसे है ये। सबसे पहले जो है पश्चिमी हिंदी। सबसे पहले क्या है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, यहां पर इसका साथ के साथ वो भी इंपॉर्टेंट बात पे लिख लीजिए, सबसे बड़े क्षेत्र में बोले जाने वाली है ये। सबसे बड़े क्षेत्र में बोली जाती है पश्चिमी हिंदी, सबसे बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। अब इससे जो बोलियां निकली है वो आप लिख लीजिए। इससे जो बोलियां निकली है वो कौन कौन सी है? खड़ी बोली, लिखो खड़ी बोली, ठीक है। और दूसरी है, खड़ी बोली को हम लोग कोरवी भी कह देते हैं, आप सबको पता है ना ये चीज, कोरवी भी कह देते हैं। दूसरी है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। और तीसरी है कन्नौजी, ठीक है। और चौथी है यहां पर बुंदेली, और पांचवी है यहां पर हरियाणवी, हरियाणवी जिसको हम लोग बांगरू भी कह देते हैं, ठीक है ना, बांगरू, जिसको हम लोग बांगरू भी कह देते हैं भैया, इसका ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? बांगरू भी कह देते हैं, ये ध्यान रखना बस। तो पश्चिमी हिंदी से जो बोलियां निकली है वो है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। याद हो जाना चाहिए। सबसे बड़े क्षेत्र में बोली जाती है पश्चिमी हिंदी, और इसकी जो बोलियां हैं वो है खड़ी बोली, कोरवी कहते हैं इसको, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं आप, टेंशन मत लो, एक एक बोली को डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर जिसने पढ़ लिया ना यहां से, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उसकी जिंदगी में उसको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स बना करके याद करते जाना बस, ठीक है ना, नोट्स बनाना और याद करते जाना, बस यही बात है। नंबर 2 पे चलते हैं। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं, ये पहला नंबर है, ये नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 पे पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। अब मित्रों, पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी है? सबसे पहले अवधी, दूसरी है बघेली, अरे यहां बुंदेली है भाई, पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, ये बघेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और तीसरा लिख लो यहां पर छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको तो ऐसे भी, इसकी कोड, ऐसे कोड भी बन सकता है इसका, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसका कोड भी अगर हम बनाना चाहें तो बन जाता है, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC बन जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये तो बना सकते हो आप, इसको तो याद रखने का ABC का फॉर्मूला बढ़िया है। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। इसके बाद में यहां पर थर्ड नंबर पर आती है राजस्थानी हिंदी, जिसको हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है। राजस्थानी हिंदी बहुत ज्यादा पढ़ना है इसको, यहां से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं राजस्थानी हिंदी से। तो राजस्थानी हिंदी में जो है अलग अलग है भाई, पश्चिमी हिंदी में, फिर पूर्वी हिंदी में, दक्षिण हिंदी में, उत्तरी हिंदी में, तो उसी हिसाब से लिखा देता हूं मैं यहां पर। तो नंबर 1 डाल लीजिए आप लोग, यहां पर नंबर 1 है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी में क्या निकलेगी भैया? पश्चिमी हिंदी में जो है लिख लीजिए मारवाड़ी, मारवाड़ी, पश्चिमी हिंदी में मारवाड़ी। इसके बाद में यहां पर दूसरे नंबर पर आप लिख लीजिए पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी हिंदी नहीं, पश्चिमी राजस्थानी लिखिए, पश्चिमी राजस्थानी लिखिए इसको, पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी लिखिए इसको। यहां लिखिए पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी में कौन सी आ जाती है? जयपुरी। पूर्वी राजस्थानी में कौन सी आ जाएगी? जयपुरी आ जाएगी। और इसके बाद में थर्ड नंबर पर लिखिए उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी में, उत्तरी राजस्थानी में कौन सी आ जाएगी? यहां पर उत्तरी राजस्थानी में आ जाएगी मेवाती, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर चौथे नंबर पर लिख लीजिए दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। और दक्षिणी राजस्थानी में जो आ जाएगी, और दक्षिण राजस्थानी में जो आती है वो है मालवी। कौन सी है? मालवी। ये बोलियां इसके अंतर्गत आती है। तो राजस्थानी हिंदी में पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी में मेवाती और दक्षिण राजस्थानी में मालवी आती है। देख लो, एक एक चीज खोल के लिखवा रहा हूं। अब फिर कहना मत मेरे से कि सर चूक गए, पढ़े नहीं हम लोग यहां से, ये कहना मत मेरे से फिर। तो फोर्थ नंबर पर लिख लीजिए पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में जो है लिखिए यहां पर, पहाड़ी हिंदी में क्या क्या आता है? पहाड़ी हिंदी में इसमें भी अलग अलग डिवाइड कर देता हूं मैं आपको, ताकि इसमें भी समझ में आ जाएगा। पहाड़ी हिंदी में जो सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं, सबसे पहले वो है मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती
पहाड़ी। अब मध्यवर्ती पहाड़ी में कौन सी आती है? मध्यवर्ती पहाड़ी में गढ़वाली, गढ़वाली और कुमाऊनी, गढ़वाली और कुमाऊनी, गढ़वाली और कुमाऊनी इसके अंतर्गत आ जाती है, गढ़वाली और कुमाऊनी इसके अंतर्गत आती है भाई। इसके बाद में इसी के अंदर दूसरे नंबर पर पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है। लेकिन गढ़वाली और कुमाऊनी जो है पहाड़ी हिंदी में आती है, लेकिन ये मध्यवर्ती पहाड़ी में आ जाती है। फिर अगर आपसे बहुत ज्यादा डीपली पूछ ले तो मध्यवर्ती पहाड़ी बता दो भैया, लेकिन पहाड़ी हिंदी में कौन सी है? गढ़वाली। देखो राजस्थानी हिंदी की बात करें तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी सब इसमें आ जाएगी, लेकिन उनमें भी डीपली पूछ ले तो भैया ये बता देना। क्या दिक्कत है बताओ? कोई समस्या है क्या? नहीं है ना कोई भी समस्या। चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं यहां पर 5 नंबर पर आता है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी में जो कौन कौन सी बोलियां आती है वो भी आप लिख लीजिए। बिहारी हिंदी में नंबर 1 पे आती है मगही, और नंबर 2 पे आती है मैथिली, और नंबर 3 पे आती है यहां पर भोजपुरी, भोजपुरी। तो ये आती है बिहारी हिंदी में, ठीक है, याद हो जाएगा। एक बार मैं वापिस रिवाइज कर देता हूं इसको, जो हम लोगों ने बोलियां देखी है यहां से। देखो हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं थी। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी सबसे बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, और पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, खड़ी बोली को कोरवी भी हम कह देते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है पूर्वी हिंदी उपभाषा है, और पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आ जाती है, एबीसी भी इसको बोल देंगे। राजस्थानी फिर उपभाषा, राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी आ जाती है, लेकिन अगर उनमें भी पूछा जाए तो पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिण राजस्थानी, और किस किस राजस्थानी में कौन कौन सी आती है वो भी मैंने आपको लिखवा दिया है। फिर आ जाइए पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में मध्यवर्ती पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी आ जाती है, फिर पश्चिमी पहाड़ी आ जाती है। इसके बाद में बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी आ जाती है। अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो इसमें जो ट्रिक बन जाती है एम स्क्वायर बी, एम स्क्वायर बी, यानी कि एम एम बी बी हम बोल देते हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसको एम एम बी बी कर लो यार, मेरे हिसाब से तो थोड़ी ट्रिक और आसान हो जाएगी। एम एम बी क्या बन जाएगी? एम एम बी, ये ट्रिक और आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी साथियों 5 उपबोलियां, उपभाषाएं और 17 बोलियां मैंने आपको काउंट करवा दी है, पूरी की पूरी गिन लेना अगर किसी को काउंटिंग में दिक्कत हो तो, ठीक है। अब अगला टॉपिक डालिए, हिंदी पश्चिमी हिंदी की बोलियां एवं व्याकरणिक विशेषताएं क्या क्या हैं। अब हम यहां से पढ़ने वाले हैं पूरी की पूरी 5 उपभाषाओं को बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे, उनकी बोलियों को बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आपका एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा मैं, सोच लेना ये, ठीक है ना। तो चलिए अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की जो है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां और उसकी व्याकरणिक विशेषताएं हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।